सेम इन्वेस्टमेंट, 3 डिफरेंट रिटर्न्स। कंफ्यूजिंग है ना? मोस्ट इन्वेस्टर्स डिफरेंट नंबर्स देख के सोचते हैं कुछ तो गलत है। आई एम बीइंग फूल्ड। विच वन इज रियल? ट्रुथ, ऑल कैन बी करेक्ट बट साइमल्टेनियसली। अगले 5 मिनट में समझेंगे व्हाट इज एब्सोल्यूट रिटर्न, CAGR एंड XIRR, when to use which one, and how to stop comparing apples with oranges. Let's fix this confusion right now. पहला, absolute return. सबसे सिंपल, सबसे बेसिक। Absolute return is equal to total कितना गेन हुआ। That's it. इसका फॉर्मूला है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। मान लो आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, आज ये 1,45,000 है, तो आपका एब्सोल्यूट रिटर्न 1,45,000 माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इनटू 100 होगा, विच इज 45%। सिंपल। यूज एब्सोल्यूट रिटर्न व्हेन इन्वेस्टमेंट पीरियड इज लेस देन 1 ईयर, व्हेन यू वांट बेसिक प्रॉफिट लॉस स्नैपशॉट या कोई क्विक कैलकुलेशन की ज़रूरत है। आप इसको डिफरेंट टाइम पीरियड्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट A आपको 6% 6 महीने में दे रहा है और इन्वेस्टमेंट B आपको 12% 3 साल में दे रहा है, तो डिसाइड कैसे करें विच इज़ बेटर? यू कांट टेल दिस फ्रॉम एब्सोल्यूट रिटर्न अलोन। टाइम मैटर करता है, दैट्स वाई वी नीड CAGR। कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो आप 1 साल के अंदर के ड्यूरेशन में कर सकते हो, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, शॉर्ट टर्म डेट फंड्स। तो अब CAGR की बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, आसान भाषा में एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, स्मूथेड आउट ईयर ऑन ईयर। इमेजिन आपका इन्वेस्टमेंट ऐसे ग्रो करता है। ईयर 1 में 1,10,000 हो गया 10% के इंक्रीज के कारण। ईयर 2 में 1,10,000 1,25,000 हो गया 13.6% इंक्रीज के कारण। ईयर 3 में 1,25,000 आपका 1,45,000 हो गया 16% इंक्रीज के कारण। ग्रोथ डिफरेंट है हर साल। CAGR इस डिफरेंस को स्मूथ कर देता है इन अ वे कि इट वुड फील लाइक कि इट ग्रू एट सेम रेट एवरी ईयर। इसका एक फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू रेज्ड टू द पावर ऑफ 1 बाय द ईयर माइनस 1 into 100। डोंट वरी, आपको ये मैथ्स करने की ज़रूरत नहीं है। वेरीफाइड प्लेटफॉर्म्स ये आपको खुद ही बता देंगे। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये होता क्या है, आप इस फॉर्मूला को समझ सकते हो। एग्जाम्पल में 1,45,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इज टू पावर ऑफ 1 by 3 माइनस 1 into 100। ये हो गया 13.2% पर ईयर। मतलब अगर ये इन्वेस्टमेंट हर साल कंसिस्टेंटली 13.2% भी बढ़ता है तो सेम रिजल्ट मिलेगा 3 साल में। तो आप CAGR कब यूज़ करोगे? जब आपको म्यूचुअल फंड्स कंपेयर करने हो, जब आपको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कंपेयर करने हो जिसमें इन्वेस्टमेंट पीरियड इज मोर देन 1 ईयर। नाउ यू मेड वन टाइम इन्वेस्टमेंट एक लमसम में। एग्जाम्पल के लिए फंड A 3 साल का, तो उसमें CAGR 12% का हुआ, और फंड B 5 ईयर्स का जिसमें CAGR 10% का हुआ। नाउ यू कैन कंपेयर फेयरली। बट वेट, व्हाट इफ यू डिडंट इन्वेस्ट लमसम? What if you did SIP, monthly investments? CAGR यहाँ काम नहीं करेगा। That's where XIRR comes in. अब समझते हैं XIRR होता क्या। इसका फुल फॉर्म होता है Extended Internal Rate of Return। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना? Let me simplify. XIRR एक आसान भाषा में एक रिटर्न कैलकुलेटर है फॉर मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स एट डिफरेंट टाइम्स। ये SIP के लिए परफेक्ट है। मान लो आपने जनवरी 2023 में 5,000 इन्वेस्ट किया इन SIP, फरवरी 2023 में भी 5,000, मार्च 2023 में भी 5,000 एंड सो ऑन। आपका टोटल इन्वेस्टेड 1,80,000 हो गया। 36 मंथ्स के लिए मल्टीप्लाइड बाय 5,000, आपकी करंट वैल्यू 2,15,000 हो गई। अब यहाँ पे CAGR इसको प्रॉपर्ली कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हर बार 5,000 डिफरेंट टाइम पे इन्वेस्ट हुआ है। जनवरी वाला पैसा 36 मंथ्स के लिए ग्रो हुआ, दिसंबर वाला पैसा 24 मंथ्स के लिए ग्रो हुआ। XIRR कैलकुलेट करता है ईच इन्वेस्टमेंट्स इंडिविजुअल टाइम और ईच इन्वेस्टमेंट्स इंडिविजुअल ग्रोथ, तब ये आपको एक्यूरेट एनालाइज्ड रिटर्न देता है। XIRR फॉर दिस SIP वुड बी 14.1%। दिस इज योर रियल रिटर्न। आप XIRR कब यूज करोगे? जब आप SIP इन्वेस्टमेंट करते हो म्यूचुअल फंड्स,
मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करते हो डिफरेंट टाइम पे, विड्रॉल्स भी किए हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट्स, एंड यू वांट द मोस्ट एक्यूरेट रिटर्न। तो एक क्विक रिकैप, विच मेट्रिक वेल? एब्सोल्यूट रिटर्न जब आपका टाइम लेस देन 1 ईयर हो और टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कोई भी हो, ये आपको टोटल गेन या लॉस दिखाएगा, नो टाइम। CAGR जब आपका इन्वेस्टमेंट टाइम मोर देन 1 ईयर हो, और ये टाइप किसके लिए यूज होता है? लमसम, यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट। और आप इसको यूज किस चीज के लिए कर सकते हो? डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर करने के लिए। वही XIRR किसी भी ड्यूरेशन वाले इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हो सकता है, टाइप स्पेसिफिकली SIP या मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज होता है, और इसका जो यूज है वो मोस्ट एक्यूरेट रिटर्न जानने के लिए होता है। नाउ यू शुड नेवर डू द फॉलोइंग. Don't compare absolute return of 3 years with CAGR of 2 years, CAGR of lump sum with XIRR of SIP. Your FD is absolute with friends mutual fund CAGR. Always compare same matrices. Apples with apples, not with oranges. Simple summary. Absolute return is your total profit. एक simple calculation के लिए होता है. CAGR annual growth rate के लिए होता है, for lump sum, for comparing. XIRR जो कि सबसे accurate है, वो SIPs या multiple investment के लिए होता है. Don't get confused by different numbers. Understand what each means, then decide. Next time you see investment statement, don't panic. Don't get confused. Matrix check करो और उसी के according use करो. Need help understanding your portfolio's real performance? Or want properly structured investments with clear tracking? GKG Investments can help. Connect now. अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब फॉर मोर सच फाइनेंशियल क्लैरिटी। कमेंट में बताओ, डिड यू नो द डिफरेंस बिफोर दिस वीडियो? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, स्टे क्लियर, स्टे इन्फॉर्म्ड।